तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अध्यापक है और अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ जिसका नाम भी अध्यापक है और यही चैनल है वो जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो। और मैथ्स कराता हूँ यार मैं क्लास 12th की, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम 15 से लेके 18 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं तो तुम किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो अगर तुम्हें किसी में भी डाउट है तो, और पूरी वीडियो देखनी है चारों क्वेश्चन तो देख सकते हो। 14 तक मैंने लास्ट वीडियो में ले लिए थे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिसलीनियस एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कॉपी कर लिया और इसका इन्वर्स फाइंड करना है हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो जो अब तक हम काम करते हुए आ रहे थे वही करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये a के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे a इज़ इक्वल्स टू AI और आगे आप नाउ लिख सकते हो। ये वो तरीका है लिखने का जो आपको बोर्ड में लिख के आना है। अगर आपने इस तरीके से किया तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, आधा नंबर भी कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना आप भी। अब इसकी वैल्यूज़ डालो इसके अंदर और एक और इक्वेशन बनाओ। तो ये मैंने इक्वेशंस में वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, क्या किया मैंने, a के नीचे a लिख दिया और यहाँ पर i के नीचे i लिख दिया। i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं काफ़ी पहले ही बता चुका हूँ। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इस स्टेज तक तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो स्टार्टिंग से जाके इस चैप्टर को देखे। मुझे लगता है आपने कहीं ना कुछ मिस ज़रूर किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये डालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे बड़ा काम हमारे पास यही होता है कि इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो वही करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा दिखता है और इसका पहला एलिमेंट होता है 1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 2। तो इसको 1 बनाने के कितने तरीके हैं, सबसे पहले ये सोचो। आप इसको 1 बना सकते हो, इस 3 को इसमें से माइनस कर सकते हो, -1 बन जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, +1 आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आ रही है इसको करने में, है ना। तो क्या करो, सेकंड पे मूव ऑन कर जाओ, कुछ नहीं। यहाँ पर अगर हमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है ना, हमें लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम सेकंड एलिमेंट पे मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ -3 है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, मुझे कॉलम में ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, -3 + 3 0 होता है। तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि कॉलम 1 में ऐड कर दूँ कॉलम 2, आई एम सो सॉरी, कॉलम 2 में मैं ऐड कर दूँ कॉलम 3। इससे क्या होगा कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी जो होगा उसको बाद में देखते हैं। तो करते हैं इसी को, क्योंकि यही सबसे आसान है। कॉलम 2 को हम चेंज कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं और फिर लिखते हैं कॉलम 2 + कॉलम 3। आई होप ये क्लियर होगा। पिछली वीडियो देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल्स वाली देखो जो इससे पिछली से पिछली है। ठीक है, आई होप वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, नहीं तो यही देखो। अब देखो, हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को नहीं बदला, तो फर्स्ट कॉलम तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, 2, 2 और 3। यहाँ पर हमने सेकंड कॉलम को चेंज किया लेकिन थर्ड को फिर चेंज नहीं किया, तो थर्ड को भी एज इट इज़ लिखना है हमें। जिसको चेंज किया सिर्फ वही चेंज होगा। कॉलम 2 में हमने क्या किया, -3 + 3, तो यहाँ 0 आएगा। 2 + 3 यहाँ 5 आएगा और -2 + 2 यहाँ फिर से 0 आएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर किसी ने दूसरी वीडियो देखी थी ना, मतलब इससे पिछले वाली, उसको पता होगा कि अब हमें क्या करना है। सीधा इस वाली कॉलम 2 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो बीच में 1 आ ही जाएगा, 1 ही चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं वही रिकमेंड करूँगा। बार बार मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ तो खासकर। तो लास्ट वीडियो देख लो यार, चाहे ये वाली देखो चाहे मत देखो, लास्ट वीडियो ज़रूर देखो, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था। 14 क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी सही है। अब देखो, यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को आपको हाथ भी नहीं लगाना, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। ये कर दी कॉपी पेस्ट। अब इसको चेंज करेंगे इसी रूल से, मतलब जो रूल हमने इस वाली मैट्रिक्स में लगाया था वही रूल हम इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कॉलम 1 एज इट इज़ होगा, कॉलम 2 चेंज होगा, 0 + 0 यहाँ 0 आएगा, 1 + 0 यहाँ 1 आएगा, 0 + 1 यहाँ पर भी 1 आएगा, और थर्ड कॉलम एज इट इज़। आई होप ये क्लियर हो रही होगी। ये हमारा पहला कदम हो चुका है। अब दूसरा कदम क्या कर रहे हैं, वही C2 को हम चेंज कर रहे हैं 1/5 C2 में। आई होप ये आपको समझ आ गया क्यों कर रहे हैं।
ताकि ये 1 बन जाए। कभी भी अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक रो या एक कॉलम में सिर्फ ज़ीरोज़ हैं और एक और कोई चीज़ है, मतलब एक चीज़ कुछ है बाकी सारे तो ज़ीरो ही हैं, तो सीधा उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 5 था तो मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 5 से डिवाइड कह सकते हो। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज़ ये लिख दिए। और यहाँ कॉलम 2 में क्या आएगा, 0/5 0 होता है, 5/5 1 होता है और यहाँ पर 0 इक्वल करके ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। और इस वाले मैट्रिक्स में क्या करना है, यही वाला रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ आएगा, सेकंड कॉलम में 0 डिवाइड बाई 5 0 होता है, यहाँ आ जाएगा 1/5 और यहाँ पर भी 1/5 और यहाँ आएगा 0 0 1। आई होप सेकंड स्टेप आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं ये यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ आ रही है जो आप करना चाहते हो तो 100% उस चीज़ को आप करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उस चीज़ को आप करो ज़रूर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखो, इसको हमें ज़ीरो बनाना है और इसको ज़ीरो बनाने के अभी तरीके जो है ना वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल लग नहीं रहे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो हम कैसे बना सकते हैं, कॉलम 1 में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स कॉलम 2। इससे क्या होगा, देखो कॉलम 1 ये और कॉलम 2 ये, इसका ट्वाइस मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 को इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। तो यही कर रहे हैं, कॉलम 1 को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 2। इसको ऐसे ही लिखते हैं, जिस कॉलम को आप चेंज कर रहे हो वो लेफ़्ट साइड, फिर एरो डाल के जिस चीज़ में चेंज कर रहे हो वो चीज़। अब देखो क्या होगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको हमने चेंज नहीं किया। कॉलम 1 में 2 माइनस 0, 0 का टॉइस 0 ही होता है, तो 2 माइनस 0 2 ही आएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, मैंने समझा दिया क्यों। और यहाँ फिर से 3, क्योंकि 3 माइनस 0 3 ही होता है। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी। और इस वाले मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 1/5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/5 और यहाँ फिर से माइनस 1/5। बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज़, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये हो गया। अब देखो काफ़ी ज़्यादा हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस 3 को 0 बनाना है, तो क्यों ना सेकंड कॉलम का यूज़ ही करें। क्यों ना सेकंड कॉलम को, कॉलम 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और कॉलम 3 में से उसको माइनस कर दें। यही अच्छा तरीका लग रहा है, तो यही करेंगे। कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं तो ऐसा एरो, और फिर कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2। आई होप ये क्लियर है। 3 टाइम्स कॉलम 2 क्यों, क्योंकि अब 1 इंटू 3 3 होगा और फिर ये इसको 0 बना देगा। एक एक एलिमेंट पे हमें काम करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लाना है उसको, ठीक है। तो रुको मत आप बिल्कुल भी, बस अगर एक नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाओ। तो अब करते हैं इसको अप्लाई। फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़। फर्स्ट कॉलम हमने चेंज नहीं किया तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ आएगा, तो 2 0 3। सेकंड कॉलम भी एज इट इज़, मतलब 0 1 0। थर्ड कॉलम को हमने चेंज किया, तो यहाँ पर 3 की जगह पे क्या आएगा, 3 माइनस 3 टाइम्स 0, तो यहाँ 3 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, 0, जो कि मैं समझा चुका हूँ कैसे, 3 माइनस 3 हो जाएगा ये, और यहाँ फिर से 2 आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम कॉपी, और इस थर्ड वाले मैट्रिक्स में यही चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। तो ध्यान से कॉलम 3 को चेंज करें, कॉलम 1 और कॉलम 2 को पहले ही लिख दो आप, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब थर्ड कॉलम में क्या करना है, 0 माइनस 3 टाइम्स 0, तो ये तो 0 ही होगा। 0 माइनस 3 टाइम्स दिस, मतलब 0 माइनस 3/5, तो यहाँ माइनस 3/5 होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 3/5, तो 2/5 होगा वो, ठीक है। इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाला, अगर किसी को जानना है तो देखो। अगर कोई भी 1 माइनस आप कुछ भी कर रहे हो ना, 3/5 वगैरह कुछ भी, तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसको 5 कर दो। ये 1 नहीं है, ये 5 है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 5/5, फिर 5 माइनस 3 2 होता है। ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो आप एक और तरीका है, क्या कर सकते हो, 3/5 को 1 में से माइनस करना है। 5 और 3 का डिफरेंस क्या होता है, 2, तो 2/5 हो गया आंसर। ऐसे ही किसी के साथ भी हो सकता है। देखो अगर 1 माइनस 19/29 करना है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 10/29। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस 10 है। काफ़ी लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो बता दिया मैंने, ठीक है।
ऐसी ऐसी चीज़ें यार बताता रहूँगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कर क्या रहे हो? मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर देखे हैं जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन अच्छा नहीं पढ़ाते यार, सच बता रहा हूँ। और उनके मतलब 50-60 हज़ार नहीं है, काफ़ी हैं, लाखों में है। तो कुछ तो डिज़र्व करता ही हूँ मैं एटलीस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इस टॉपिक को। दुख होता है मुझे, समझ रहे हो? दुख नहीं चाहिए भाई, मुझे खुशी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, देखो कलर चेंज कर रहे हैं और इसको हमें ज़ीरो बनाना है, जो कि आसान नहीं लग रहा मुझे। इसको हमें 3 में बदलना पड़ेगा, हो तो जाएगा लेकिन मुश्किल है, तो छोड़ो इसको। इसको देखो, इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाना क्या आसान है? इसको 1 बनाना भी मुश्किल है, तो क्या करें? तो इसको भी छोड़ते हैं। अब सीधा आप फर्स्ट उस पे आओ, एलिमेंट पे 2 जो है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ 2 था, फर्स्ट वाला 2 क्या कह रहा है कि इसको बनना है 1। तो क्यों ना हम ऐसे करें, C1 को चेंज करें C1 माइनस C3 में। इससे क्या होगा, यहाँ -1 आ जाएगा। फिर हम पूरी कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यही कर रहे हैं। इसको हम लिखते हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं तो C2 एज इट इज़ और C3 भी एज इट इज़। C1 क्या होगा, 2 - 3 -1, यहाँ 0 और यहाँ 1। आई होप ये क्लियर है। फिर ये वाली मैट्रिक्स सेम कॉपी पेस्ट, और इस वाली मैट्रिक्स में यही चीज़। तो सबसे पहले तो मैं सेकंड और थर्ड कॉलम को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर क्या कर रहा हूँ, फिर माइनस की प्रक्रिया को चालू कर रहा हूँ। 1 - 0 1 होता है, -1/5 माइनस -3/5। तो आप समझ गए होगे, -1/5 प्लस 3/5 है ये। 3 - 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। आई होप ये क्लियर है। अब क्या होगा, -1/5 -2/5, तो ये तो -1 - 2 -3/5 बन जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इस पूरे को हम -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे मतलब, तो हम C1 को चेंज कर रहे हैं -1 C1 में। आप इस वाले स्टेप को इस जगह पे भी कर सकते थे। आप क्या करते, इसके आगे डायरेक्ट माइनस लिख देते, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ आए, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता, कई बच्चे सोच रहे होंगे तुझे तो पता ही नहीं है। नहीं, मुझे पता है, लेकिन हर किसी का ध्यान रखना होता है, तो क्या कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस स्टेप को कर रहे हैं, कॉलम 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 0 और -1, और यहाँ पर सेम टू सेम। फिर इस वाले मैट्रिक्स को भी सेम टू सेम कॉपी, और इस वाले मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2/5 और 3/5। बाकी कॉलम सेम टू सेम उतारने हैं आपको, उनमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि जब ऊपर चेंज नहीं किया तो यहाँ क्यों चेंज करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। तो घाई भी कहते हैं कई लोग, तो घाई मत करो यार, जल्दबाजी मत करो, शांति से चलो। मैं वही कह रहा हूँ ना यार, चाहे 40 नंबर का पेपर करके आएंगे, लेकिन सही सारा होना चाहिए जो करके आए। अब एक बच्चा है यार जो 80 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन आए उसके 60, क्योंकि 20 मार्क्स का उसका गलत था। लेकिन एक बच्चा है जो 60 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आया और 60 के 60 उसके आ गए, तो कौन ज़्यादा सही है? ये वाला बच्चा ज़्यादा सही है। आप कहोगे दोनों सेम लेवल के हैं, लेकिन नहीं है दोनों सेम लेवल के। इसका दिमाग ज़्यादा सही है, जो कर रहा है सही है भाई, जो कर रहा है सही है। क्या पता क्यों छोड़ा इसने, लेकिन ये तो जो करता है उसमें सिर्फ 75% सही होता है, 25% तो गलत हो जाता है इसका, ठीक है ना। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, आप लोग भी ऐसे ध्यान दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। अब देखो इसके साथ वाला एक 1 बन गया ना, अब यहाँ पर इसको 3 को 0 बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका। क्या करेंगे, कॉलम 3 को चेंज करेंगे, कॉलम 3 -3 टाइम्स कॉलम 1। आई होप ये क्लियर है कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ये भी क्लियर है। तो कलर चेंज करता हूँ, अब येलो ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो एज इट इज़ आएगा। 0 आना था, यहाँ पर देखो 1 लिख दिया।
2 मिनट में गलती होती है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। यहाँ पर 0 आएगा, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 0 होता है, यहाँ 0 ही आएगा, और यहाँ आएगा 2 माइनस 3 टाइम्स -1, मतलब 2 प्लस 3 यानी कि 5, ठीक है। अब इस वाले मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट करना है और इस वाले मैट्रिक्स की कॉलम 3 को बदलना है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़, ठीक है। और कॉलम 3 की जगह पे क्या आएगा, कॉलम 3 में से 3 टाइम्स कॉलम 1 माइनस करो, मतलब 0 माइनस 3 टाइम्स -1, तो यहाँ 3 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। फिर -3/5 माइनस 3 टाइम्स -2/5, समझ रहे हो? देखो -3/5 प्लस हो जाएगा ये 6/5, तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। 6 माइनस 3 होता है, और लास्ट हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा, 2/5 माइनस 9/5, तो -7/5 हो गया ये। आई होप ये भी क्लियर है आपको। अब देखो काफ़ी ज़्यादा आंसर हमारा आ चुका है। इसको 1 बनाना है, काफ़ी आसान है। C3 को सीधा क्या करो, 1/5 से मल्टीप्लाई या 5 से डिवाइड, एक ही चीज़ है। करके दिखाऊँ या जादू से लिख दूँ? बस जादू करूँ, ठीक है। ये रहा जादू से, ठीक है। करा क्या मैंने, बस इस वाले कॉलम को चेंज किया और 1 लिख दिया भाई, 5 की जगह पे डिवाइड कर दिया बस। ये वाला मैट्रिक्स तो सेम आना था, इसको मैंने लिख दिया, 5 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि मुश्किल हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ 3/5 आएगा, यहाँ कैलकुलेशन में मुश्किल हो सकती है। 3/25, मजाक कर रहा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ज़्यादा क्या, ज़्यादा शब्द यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ये 25 है तो समझ जाना, ठीक है। और अगर कोई बात मेरी समझ नहीं आती जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो उसको भूल जाओ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये समझा करो, ठीक है। अब आखिरी काम मुझे कौन बताएगा कि इसको 0 कैसे बना सकते हैं। अगर आपने कहा, पॉज करो सोचो फिर मैं पूछता हूँ। अगर आपने यहाँ पर कहा कि कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर दो, तो भाई आपका हो चुका है भाई ये चैप्टर। बात समझो आप, बिल्कुल सही आंसर है। कॉलम 1 को चेंज करेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 में। ये पहला क्वेश्चन था 3/3 का, लेकिन आप खुद आंसर कर पा रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। टीचर ही इतना अच्छा है यार, क्या करें। जब अच्छा टीचर तो बच्चे भी अच्छे। स्टूडेंट्स, अध्यापक हूँ ना यार मैं तुम्हारा। कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको। 1 0 0 ही होता है, मतलब 1 ही होता है। यहाँ 0 और यहाँ भी 0, बाकी सारे तो आपको पता ही है, सेम टू सेम आएंगे। तो लिख देता हूँ मैं और फिर आपसे मिलता हूँ। तो लिखने वाला था मैं, लेकिन कॉलम 3 में कई बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कॉलम 3 कह रहा हूँ, इसमें, इस वाले मैट्रिक्स में। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कॉलम 1 को आप चेंज कर रहे हो, तो कॉलम 2 को एज इट इज़ लिख दो, ताकि दिक्कत ना बने बाद में कुछ भी, ठीक है। एज इट इज़ एकदम। और -7 था यहाँ पर, -7/25 ये लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को देखना है। कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, -1 प्लस 3/5, तो यहाँ -5 प्लस 3 2/5 हो जाएगा। एक एक को अलग जाके करो, ठीक है, कोई रश नहीं है, ठीक है, कुछ भी जल्दबाजी घाई नहीं करनी भाई। -2/5 प्लस 3/25, तो क्या होगा इसका आंसर, 25 नीचे, -2 × 5 -10 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ आएगा -7/25। वाह, बढ़िया लग रहा है एकदम। और लास्ट हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, 3/5 -7 बाय प्लस माइनस ही बन जाता है, -7/25। तो ये क्या होगा, 15 - 7 8 होगा शायद, 8/25। आई होप ये आपको क्लियर है। और यही आपका आंसर था। कैसे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपका ए मैट्रिक्स है, और ये है, लेट से ये बी मैट्रिक्स है, लेट कर लो। तो क्या होगा, वेयर बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये मैंने इससे पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ए और बी आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ का यूज़ करके हम करते हैं, और पिछले वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें इसी का यूज़ किया था। तो कोई चीज़ नई नहीं है, ठीक है, सब कुछ समझाते ही आ रहा हूँ मैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। तो 15th हो चुका है, अब 16th देखते हैं। 16th में हमें वही
इन्वर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो बोर्ड पे चलते हैं और फिर समझते हैं इसको। तो ये कर लिया 16th क्वेश्चन कॉपी, ठीक है मैंने। अब देखो क्या करना है, अब हमें सबसे पहले करना है लेट ए इज़ इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। ये कर लिया लेट। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है नाउ। अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, तो आपको पता होगा क्या लिखना है। ए इज़ इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम कॉलम वाले तरीके से करें या रो वाले तरीके से। तो एक बार मैट्रिक्स को देखते हैं। आपको पता है आपको यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर भी आपको 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए 1 से हम बस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो कॉलम वाला तरीका मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, तो मैं कॉलम वाले के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो रो वाले के साथ करो, आंसर उससे भी आएगा। ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको काफ़ी डिटेल में ये सब समझा चुका हूँ। तो हमने देखा था उसमें कि किसी से भी आप करो, आंसर आपका सेम ही आता है। मैं यहाँ पर कॉलम वाले से कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये लिखने के बाद इसके अंदर वैल्यूज़ डाल रहे हैं, ठीक है। ये डाली मैंने वैल्यूज़, ए की जगह पे ए डाल दिया, यहाँ पर भी ए डाल दिया और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैं बता चुका हूँ क्या होता है वो डाल दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें कैसे भी करके इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है। और कैसे होगा वो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, ठीक है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कॉलम वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने वाला हूँ मैं। तो क्या करें, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला है हमें इस 3 को 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे, C2 को हम चेंज करेंगे C2 माइनस 3 टाइम्स C1। ये आपको समझ आया क्यों? अब तक मेरे को लगता है समझ आ ही गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो ध्यान से सुनो। C2 मतलब कॉलम 2 को हम चेंज कर रहे हैं, इस वाले कॉलम को। और चेंज क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं 3 टाइम्स C1। मतलब इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं, सीधा मैं लिखता हूँ इसको। C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 और C3 तो सेम टू सेम आएगा, तो उसको तो मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया। अब C2 में क्या होगा, देखो 3, यहाँ पर देखो 3 माइनस 3 टाइम्स 1, मतलब यहाँ पर 0 आएगा। फिर यहाँ 0 माइनस 3 टाइम्स -3, मतलब 0 माइनस -9, मतलब 0 + 9 हो गया ये, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 5 माइनस 3 टाइम्स 2, मतलब 5 माइनस 6, यानी कि -1। आई होप ये क्लियर है आपको। अब आपको क्या करना है, राइट साइड पे जो ए वाला मैट्रिक्स है उसको तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारना है। इसको कॉपी पेस्ट मारने के बाद जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट साइड पे है उसमें आपको फिर से ये वाला स्टेप लगाना है, ठीक है ना। अब तक क्लियर होना चाहिए ये, क्योंकि काफ़ी बार ये स्टेप हो चुका है। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 पहले लिख दिया क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है। कॉलम 2 में क्या होगा, यहाँ पर देखो 0 माइनस 3 टाइम्स 1, मतलब यहाँ आएगा -3। फिर 1 माइनस 3 टाइम्स 0, तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। आई होप आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब क्या करें, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, C3 को चेंज करा जाए C3 + 2 टाइम्स C1 में, क्योंकि जब हम इसका 2 टाइम्स करेंगे 2 आएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। हमें इसको 0 बनाना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही था। तो ये वाला हम स्टेप लगा रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे, ठीक है। तो येलो हो गया ये। अब देखते हैं, ये जब हम लगाएंगे आपको पता है तो क्या होगा, C1 और C2 तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि आप C3 को चेंज कर रहे हो। तो C1 C2 मैंने लिख दिया। C3 में क्या होगा, -2 + 2, तो यहाँ 0 आएगा। -5 + 2 टाइम्स -3, मतलब -5 - 6, यानी कि -11 आएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या आएगा, 0 + 2 टाइम्स 2, मतलब यहाँ पर आएगा 4। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। हमने ये वाली बस प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं किया। अब राइट साइड में जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको तो सेम टू सेम लिखना है, लिख दिया। और जो ये थर्ड वाला मैट्रिक्स है इसमें हमें यही वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगानी है। तो C1 और C2 को मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ, क्योंकि इनको हमने चेंज नहीं किया। और C3 को हमने चेंज किया, तो C3 को हम दोबारा लिखेंगे 0 + 2 टाइम्स 1, यानी कि यहाँ पर आएगा 2। फिर यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1। आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 0 है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे भी तो बात वही बनने वाली है, ठीक है।
अब ये हो गया स्टेप हमारा एक और। अब क्या करें, अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने का एक तरीका है, क्या है कि हम कॉलम 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें। लेकिन उससे पता है क्या होगा, उससे यहाँ पर भी हमें 1/3 करके ऐड करना पड़ेगा। 2 माइनस 1/3 होगा ये, क्योंकि माइनस है एक ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, फ्रैक्शंस में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, क्या पता आगे हमें फ्रैक्शंस में ना ही करनी पड़े, तो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको कि जब भी आपको मुश्किल लगे उस स्टेप को छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो। अब इसको आपने 1 बनाना है। 1 बनाना इसको आसान नहीं है, क्योंकि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ करोगे ना तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसको कुछ करोगे तो ये -2 + 2 आएगा, तो ये 1 भी नहीं बनने वाला। फिर इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, फिर से फ्रैक्शन आएगी यहाँ पर, तो इसको भी छोड़ दो अभी। थर्ड देखते हैं, -11 को हमें 0 बनाना है। क्या ये आसान है? ये भी आसान नहीं है, तो इसको भी छोड़ो। यहाँ पर क्या करना है, हमें इस 2 को हमें बनाना है 0। ये मुझे आसान लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि हम इस वाली ये जो सेकंड कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कम से कम फ्रैक्शन में तो नहीं जा रहे ना अभी के लिए, जितना बच पाओ बचो। तो यही कर रहा हूँ मैं। कॉलम 2 को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को हम चेंज कर रहे हैं। और कैसे चेंज कर रहे हैं? कॉलम 1 + 2 टाइम्स कॉलम 2। क्यों? इसका 2 टाइम्स क्या होगा? -2, और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा, ठीक है ना? तो यही करेंगे हम। अब इसको करने के लिए क्या होगा, देखो, कॉलम 1 को अभी रहने देते, कॉलम 2 सेम टू सेम आएगा और कॉलम 3 भी सेम टू सेम आएगा, तो लिख दिया। कॉलम 1 में क्या आएगा? 1 + 2 टाइम्स 0, तो यहाँ 1 ही आएगा। -3 + 2 टाइम्स 9, तो यहाँ क्या आएगा? -3 + 18, मतलब 15 आएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या आएगा? 2 टाइम्स 2 + 2 टाइम्स -1, तो यहाँ पर 0 आएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। इक्वल के बाद यहाँ सेकंड वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। और जो मैट्रिक्स 3 है ये वाला, इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो कॉलम 1 को हमें चेंज करना है, तो कॉलम 2 को पहले लिख देते हैं और कॉलम 3 को भी लिख देते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब कॉलम 1 में क्या होगा? 1 + 2 टाइम्स -3, मतलब 1 - 6, यानी कि यहाँ पर आएगा -5। फिर क्या होगा? 0 + 2 टाइम्स 1, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा। और फिर यहाँ पर तो दोनों के दोनों 0 हैं, तो कुछ भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ 0 ही आने वाला है, ठीक है। इस मैट्रिक्स पे कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर कोई भी कुछ भी हो, तीनों 0 बन जाएँ, चारों 0 बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मेन इस पर ध्यान देना, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये स्टेप हो गया। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है? 0। तो क्या कोई आसान तरीका है बनाने का? मेरे को नहीं दिख रहा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर 1 बनाना है, इसको बनाने का आसान तरीका है, पता है क्या? कॉलम 3 को आप चेंज करो, कॉलम 3 + 3 टाइम्स कॉलम 2 में। क्यों? इसको आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3। -3 को जब आप 4 में ऐड करोगे ना तो 1 आएगा, और 1 ही हमें चाहिए, तो हम यही करेंगे। -3 को हम 4 में ऐड कर देंगे इस वाली प्रॉपर्टी के हेल्प से, इस वाले ऑपरेशन की हेल्प से, कुछ भी कह लो, दोनों सही हैं। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी ये देखो। सबसे पहले तो आपको पता है कि कॉलम 3 को हम चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 2 और कॉलम 1 सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। कर दिया कॉपी पेस्ट। अब कॉलम 3 को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा? 0 + 3 टाइम्स, देखो यहाँ पर है 0, 0 + 3, कॉलम 2 में क्या है? 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 + 0, तो यहाँ 0 ही आने वाला है। यहाँ पर क्या है? -11 + 3 टाइम्स 9, -11 + 27, मतलब 16, ठीक है। तो 16 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा? 4 + 3 टाइम्स -1, मतलब 1। आई होप ये वाला स्टेप क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 1 हमें इसी के 1 बनाने के लिए लगे पड़े, तो यहाँ तो 1 आएगा ही। यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारता हूँ, तो ये देखो, ये वाला मैट्रिक्स तो सेम टू सेम आना है, और जो थर्ड वाला मैट्रिक्स है उसमें यही वाली प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई होगी, ठीक है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो कॉपी पेस्ट मारता हूँ मैं, ये देखो। और कॉलम 3 में क्या होगा? 2 टाइम्स +3 - 3,
ठीक है। तो 2 माइनस 9 हो जाएगा ये, यानी कि -7। फिर क्या होगा, इसको रब करो, 0 प्लस 3 टाइम्स 1, यहाँ तो 3 आएगा। और थर्ड वाला क्या होगा, 1 प्लस 3 टाइम्स 0, तो यहाँ 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है। मेरे को क्योंकि ईजिली दिख रहा है तभी मैंने इस पर सबसे पहले हाथ रख दिया कि यहाँ पर 0 बनाते हैं, सबसे आसान यही है। क्यों, कॉलम 2 को चेंज करेंगे कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 में, सही है कि गलत। -1 + 1 0 होता है, और यहाँ 0 हमें चाहिए भी है, ठीक है। और यहाँ तो वैसे ही ख़राब हो ठीक हो हमें फ़र्क पड़ता ही, क्योंकि 9 तो यहाँ पर चाहिए भी नहीं हमें। तो 9 हो 10 हो बाद में तो 1 बनना ही है इसने, तो इसको चेंज कर देते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कैसे होगी, कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 3 सबसे पहले लिख दिया। अब कॉलम 2 को हम चेंज कर रहे हैं तो देखो 0 प्लस 1, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, 0 प्लस 0, आई एम सो सॉरी, मैंने कॉलम 1 को ऐड कर दिया था, कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 तो 0 होने वाला है। 9 प्लस 16, यहाँ आएगा 25, और यहाँ पर आएगा 0। आई होप ये स्टेप क्लियर है। ये वाला हमारा मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट। इस वाले मैट्रिक्स को आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को चेंज करना है, ये हो गया। इस वाले को करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को पहले मैं उतार रहा हूँ। अब कॉलम 2 को चेंज करते हैं तो -3 -7, क्योंकि प्लस यहाँ पर आएगा भी तो -7 ही बन जाएगा, तो यहाँ आएगा -10। फिर 1 + 3, यहाँ आएगा 4, और यहाँ पर क्या आएगा 0 + 1 यानी कि 1। ये वाला स्टेप भी हमारा हो चुका है। अब क्या करें, अब हमें चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए हमें, जो कि काफ़ी आसानी से बन रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम है उसमें एक ही एलिमेंट रह गया, बाकी सारे तो अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, मतलब जो उन्हें बनना था वो उसमें चेंज हो चुके हैं। तो तीसरे वाले एलिमेंट को आप क्या करो, डिवाइड कर दो सीधा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कॉलम 2 को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहे हैं 25 से, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो इससे आपके पास कॉलम 1 पे कोई चेंज आने वाला है नहीं। कॉलम 2 हो जाएगा 0 से डिवाइड कर दो 0, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 0, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने लग गया है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट मार लिया, और इस वाले मैट्रिक्स में फिर से वही वाली चीज़। तो यहाँ अब फ्रैक्शन में हम पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होने वाला आगे, बस थोड़ा सा ही बचा है। कॉलम 1 सेम उतारना है हमें। यहाँ पर आएगा -10 डिवाइडेड बाई 25, 4 डिवाइडेड बाई 25, और 1 डिवाइडेड बाई 25। ये आपको पता है क्यों आ रहा है ऐसा। ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप भी। अब बस एक स्टेप बचा है, एक स्टेप में भी कर सकते हो, 2 स्टेप में भी कर सकते हो। क्या करना है, अब कॉलम 1 को चेंज करना है और कॉलम 3 को चेंज करना है। सही है बात, किस में चेंज करना है, कॉलम 1 -15 टाइम्स कॉलम 2 में, और ये वाला कॉलम 1 मतलब कॉलम 3 -16 टाइम्स कॉलम 2 में। आई होप ये क्लियर है। क्यों, जो हम 2 ऑपरेशंस एक साथ लगा रहे हैं, जो कि टोटली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये जो पहला ऑपरेशन है ना, ये वाला, ये क्या कह रहा है, कॉलम 1 को चेंज करो, मतलब इस वाले कॉलम को, और किस में चेंज करो, -15 टाइम्स कॉलम 2। जब आप 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, इसमें से माइनस करोगे यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, और यही हमें चाहिए। तो ये वाला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वाला जो कॉलम है, इसको भी हम चेंज कर रहे हैं, किस में, 16 है ना यहाँ पर, इसको यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। तो यही करेंगे अब हम। देखो सीधा मैं लिख रहा हूँ आंसर इसका, कॉलम 1 को हमने चेंज करा और कॉलम 3 को, तो कॉलम 2 तो पहले लिख ही देते हैं, लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, 1 - 15 टाइम्स 0, तो यहाँ तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि 15 टाइम्स 0 0 होता है। यहाँ पर हमें 0 बनाना है, 0 के लिए तो हम लगे पड़े हैं, तो यहाँ तो 0 आएगा, और यहाँ भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 - 16 टाइम्स 0, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, और यहाँ 1। क्यों, क्योंकि 1 - 0 0 1 ही होता है, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स फिर से कॉपी पेस्ट मारना है, मार दिया कॉपी पेस्ट। अब इस वाले में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ये बस लास्ट स्टेप है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिख दिया ऑलरेडी इसको। अब देखो यहाँ पर
कॉलम 2 को तो हमें चेंज करना नहीं, तो उसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। सबसे पहले लिख दिया। कॉलम 1 को देखते हैं अब सबसे पहले। कॉलम 1 कह रहा है -5, ये वाला, -15 टाइम्स -10/25, यही है ना। तो -5, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 150/25। एलसीएम ले लो 25, यहाँ आएगा 125 प्लस 150, और यहाँ माइनस था तो माइनस एज इट इज़। तो क्या बना आपके पास? आपके पास बन गया 25/25 हो गया ना। तो 25/25 लिख दिया। अब इसको आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, 25/25 1 होता है, तो सीधा 1 लिख रहा हूँ मैं। ये आपका पहला एलिमेंट हो चुका है। ऐसे करके आपको बाकी बचे हुए एलिमेंट्स भी निकालने हैं। अगर खुद निकाल सकते हो तो आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं तो मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ। 2 हम कॉलम 1 को कर रहे हैं, तो आपको ये वाला लगाना है, ध्यान देना। 2 -15 टाइम्स 4/25, ठीक है। तो 2 -60/25 हो जाएगा ये। एलसीएम लोगे 25, 50 -60/25, तो ये आएगा -10/25। आई होप ये वाला भी क्लियर था। नेक्स्ट देखते हैं। 0 -15 टाइम्स 1/25, तो ये तो सीधा आपके पास आंसर है -15/25। पहला कॉलम हो गया, बस लास्ट कॉलम हमें करना है और ये आंसर निकल चुका है, ठीक है। -7 -16 टाइम्स -5, काफ़ी तगड़ा है ये। -7, एक मिनट रुको, कॉलम 2 के साथ मैंने कर दिया यहाँ पर, कॉलम 2 के साथ मतलब करना है, कॉलम 1 के साथ कर दिया। -16 -10/25 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं, ध्यान दो। तो यहाँ -7 प्लस 160/25, तो क्या होगा? एलसीएम 25, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ये, -175 प्लस 160, तो ये आएगा -15/25 हो गया। अब सेकंड हमारा एलिमेंट जो है वो देखते हैं। 3 -16 टाइम्स 4/25, 3 -16 टाइम्स 4 64 होता है आपका, डिवाइडेड बाय 25। 25 को एलसीएम ले लो, यहाँ आएगा 75 -64, मतलब -11/25। बस अब एक लास्ट और बचा हमारा, 1 -16/25, तो ये क्या होगा? 9/25। ये तो सीधा आंसर है। एलसीएम लेके आप करोगे, आपका भी यही आएगा। अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, उससे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है, ये आपके पास बन गया i = ये आपके पास a था तो a ही लिख देते हैं इसको, और इसको आप कह दो b, वेयर b इज़, ये बड़ा वाला मैट्रिक्स जो है इसको कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है। प्रेजेंटेशन है ये, तो ये लिख दिया आपने। नाउ या फिर लिखो देयरफॉर b इज़ द इनवर्स ऑफ a, ठीक है ना। क्यों है इनवर्स? क्योंकि AB = I हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका 16th क्वेश्चन हो चुका है। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल वाला आखिरी क्वेश्चन। तो कॉपी करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये कर लिया मैंने 17th क्वेश्चन को कॉपी। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं सीधा वो स्टेप कर रहा हूँ जो आपको देखना चाहिए। तो ये सारा मैंने लिख दिया जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है। सबसे पहले लेट करो, फिर लिखो नाउ दिस = दिस, और फिर वैल्यूज़ डाल दो। अब हमें डिसाइड करना है कि हम कॉलम से करेंगे या रो से। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर 2 है। एक सेकेंड रुको, 2 मिनट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो 2 को हमें 1 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे पहला एलिमेंट 1 ही तो होता है, तो इसको हमें 1 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? 2 को 5 की हेल्प से 1 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, और फिर आप इस वाले मैट्रिक्स में भी वो चेंजेस करोगे, उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा बेटर तरीका होगा। और क्योंकि ये बेटर तरीका नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें रो से नहीं करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कॉलम से ही करना चाहिए। तभी मैंने पहले ही AI लिख दिया। वैसे इसका कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, लेकिन AI मैं लिख चुका हूँ क्योंकि मैं इसको कॉलम से ही करूँगा। क्यों? देखो यहाँ पर है -1, -1 को अगर मैं सीधा ऐड करूँ ना 2 में, तो 1 तो बन ही गया। मतलब
बहुत ही आसानी से, फ्रैक्शन में भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सीधा बस ऐड करो, आपका एक स्टेप हो गया। ठीक है, तो यही करेंगे हम कॉलम वाले तरीके से। और सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 में। आई होप ये क्लियर है हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने कॉपी कर दिया। कॉलम 1 में अब देखो क्या करेंगे, 2 माइनस 1, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस माइनस 1, 2 माइनस 1 ही होगा जो कि 1 बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस 0 तो यहाँ 5 ही रहेगा, और यहाँ 0 प्लस 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले मैट्रिक्स को तो सेम टू सेम कॉपी करना है, तो कर दिया कॉपी। अब इस वाले मैट्रिक्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखो कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को पहले आप लिख दो ताकि दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं ऐसे। अब इसमें थर्ड कॉलम को ऐड करना है, तो 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 0 0, और 0 प्लस 1 1 होगा आपका। तो ये आपका हो गया एक स्टेप। अब क्या करें, अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 0 है ही, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसको 0 बनाना है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम 3 को चेंज करा जाए कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 में। वही स्टेप जो हमने ऊपर किया था वही यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इससे यहाँ पर 0 बन रहा है इजीली, हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ 0 बन रहा है, बनाओ। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉपी करेंगे, कर दिया कॉपी। अब कॉलम 3 में ये अप्लाई करेंगे, तो -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 5 5, और 3 प्लस 3 यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। इस वाले मैट्रिक्स को कॉपी कर दिया, और इस वाले मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 एज इट इज़, कॉलम 2 भी एज इट इज़। कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 2, कॉलम 0 प्लस 1 और यहाँ 1 प्लस 1 2। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब क्या करें, देखो अब आपको यहाँ पर 0 बनाना है, कहाँ पर, यहाँ 5 की जगह पे। तो 5 की जगह पे 0 बनाने का सबसे आसान तरीका आप लोगों को भी दिख रहा होगा, 5 माइनस 5 0 होता है, और यहाँ हमें 5 दूसरा भी मिल गया। तो यही स्टेप अप्लाई करते हैं, कॉलम 1 को चेंज करो। अब हम देखो, रुक जाओ एक मिनट रुकते हैं यहाँ पर, हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं। कई बच्चे कहेंगे यार आप तो करते ही जा रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, तुम ये देखो, तुमने जो बनाया है यहाँ पर 1 तुमने बनाया है, इसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना, तुम्हारी जो नई वाली जो तुम स्टेप अप्लाई करने वाले हो उससे इसको तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, तो बिल्कुल सही स्टेप है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 माइनस 0 1 ही होगा, इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पर मेरे को 0 चाहिए और 0 आ जाएगा, तो इसी स्टेप को अप्लाई करूँगा ना मैं। कॉलम 1 को चेंज करेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम माइनस कॉलम 3 में। ठीक है, तो इसको करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने कॉपी कर दिया, कॉलम 1 को चेंज करते हैं, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 3 माइनस 6 यानी कि -3। ठीक है, सिमिलरली ये वाला मैट्रिक्स तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा, कर दिया कॉपी पेस्ट। और जो थर्ड वाला मैट्रिक्स है उसमें यही वाली चीज़ अप्लाई होगी। तो कॉलम 2 को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ और कॉलम 3 को भी लिख रहा हूँ। अब हम कॉलम 1 को करेंगे, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ 1 माइनस 2 यानी कि -1। ठीक है, तो हो गया ये वाला स्टेप भी। अब हमें देखो, हमारे पास 9 एलिमेंट्स होते हैं टोटल एक मैट्रिक्स में, और 9 में से 1 2 3 4 5 तो हमारे सही बन चुके हैं, तो मतलब आधा क्वेश्चन हो ही चुका है समझ लो। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, हमें इस वाले 5 को 0 बनाना है, 0 बनाना है ना, तो सबसे आसान तरीका आप लोगों को भी दिख रहा है। क्या है सबसे आसान तरीका, यही है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही कर रहे हैं हम। देखो C3 को हम चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस 5 टाइम्स C2 में। आई होप ये वाला स्टेप क्लियर है हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो C1 और C2 को मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख दिया। अब C3 को चेंज कर रहे हैं, तो 0 माइनस 5 टाइम्स 0, तो यहाँ तो 0 ही आएगा। 5 माइनस 5 टाइम्स 1, तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 6 माइनस 5 टाइम्स 1, तो यहाँ क्या आएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1। मतलब एक तीर से दो निशाने लग गए हैं। ठीक है,
मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर 1 बन जाएगा, लेकिन बन गया ऑलरेडी। तो काफ़ी आसान हो गया अब तो क्वेश्चन। अब बचा ही क्या है इसमें, ये वाला कॉपी पेस्ट करो, कर दिया, और इस वाले में फिर से जो हमारा ये वाली जो आइडेंटिटी है या प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन कुछ भी कह लो, इसको अप्लाई करते हैं इस वाले मैट्रिक्स में। तो कॉलम 3 को चेंज करना है, तो कॉलम 1 एज इट इज़, कॉलम 2 भी एज इट इज़, कॉलम 3 चेंज होगा 1 माइनस 5 टाइम्स 0 मतलब 1, 0 माइनस 5 टाइम्स 1 मतलब -5, और यहाँ क्या होगा 2। आई होप क्लियर है 2 क्यों आया, क्योंकि 0 से कुछ भी ऐड माइनस कर लो 0 ही रहेगा, ठीक है वो तो। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स तो बन चुके हैं जो हमें बनाने थे। अब इन दोनों जगहों पे हमें 0 चाहिए, तो बहुत आसान है, कॉलम 2 में चेंज करा जाए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। आई होप ये स्टेप क्लियर है क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। कॉलम 1 को लिखते हैं सबसे पहले, लिख दिया। अब कॉलम 2 को करते हैं, ठीक है। कॉलम 2 में 0 माइनस 0, तो यहाँ तो 0 आएगा, 1 माइनस 0 यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, आ गया। और कॉलम 3 को हमने चेंज नहीं किया तो वो तो सेम टू सेम आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट, और ये वाला क्या करेंगे, कॉलम 2 को चेंज करेंगे, तो कॉलम 1 एज इट इज़, और यहाँ पर आएगा 0 माइनस 3 मतलब 0 माइनस 1, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ पर 6 आएगा, ध्यान से देखो तो आप, 1 माइनस -5 यानी कि 6, और यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस 2 यानी कि -2। कॉलम 3 सेम टू सेम। अब ये स्टेप हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आगे क्या करना है ये देखो, यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यही आखिरी चीज़ है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो क्या है सबसे आसान तरीका, तुम पहले सोचो, अगर तुमने कहा है कि C1 को चेंज करा जाए C1 प्लस 3 टाइम्स C3 में, तो तुम बिल्कुल सही हो, यही करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है और ऑलरेडी यहाँ पर 2 0 हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों ज़ीरोज़ इन दोनों एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं। तो यही स्टेप सबसे बढ़िया और यही अप्लाई कर रहे हैं हम। C1 को चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस 3 टाइम्स 0, तो यहाँ 1 आएगा, 0 प्लस 3 टाइम्स 0 0, और -3 प्लस 3 टाइम्स 1। आई होप आपको क्लियर है कि ये 0 बनता है, ठीक है। और बाकी दोनों के दोनों जो हमारे कॉलम्स हैं वो सेम टू सेम आ जाएंगे, क्योंकि उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया। और अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। मगर अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें इसको लिखना था तो लिख दिया हमने। अब इधर क्या होगा देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलम 2 को लिखना चाहता हूँ ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। अब कॉलम 1 को देखते हैं, 0 प्लस 3 टाइम्स 1 यानी कि यहाँ पर आएगा 3, फिर यहाँ क्या आएगा 0 प्लस 3 टाइम्स -5 मतलब -15 आएगा यहाँ पर। आई होप क्लियर है। -1 प्लस 3 टाइम्स 2 यानी कि -1 प्लस 6 5 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि ये आई है इज़ इक्वल्स टू A और B, वेयर B इज़, आपको पता है क्या, आप काफ़ी बार लिख चुके हो, एंड B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आप लिखो A इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन भी सही है। 17th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल आप कह सकते हो, जो कि अगर आपने मेरे साथ साथ बोला भी है ना कि क्या करने वाले हैं अब हम, तो आपको आता है ये, ठीक है। अब बस बोर्ड के टाइम करना और सही हो जाएगा आपका सब कुछ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि काफ़ी ईजी है। क्यों ईजी है ये तुम खुद ही देखो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैट्रिसेस जो हैं A एंड B, जो A और B दो मैट्रिक्स हैं, विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़, किस कंडीशन पे ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब AB इज़ इक्वल्स टू I होता है तभी A B का इन्वर्स होता है या B A का इन्वर्स होता है। और क्योंकि A B का इन्वर्स है या B A का इन्वर्स है, तो ये हमारा B A के भी इक्वल होगा। आगे पीछे कर दो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करके तो I ही आना चाहिए। और ये जो कंडीशन है ये D में मुझे दिख रही है, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।
कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, ठीक है। और अगर किसी और टाइप की आपको वीडियोस चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी से अलावा, या फिर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है, डाउट है, जो कि मतलब उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, ऐसा कोई टॉपिक है तो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। आप मेरे को टाइम स्टैम्प दे के कमेंट करो कि यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमें मिसलिनियस एग्जांपल्स करने हैं। प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो वो खुद ही चल जाएगी, नहीं तो अभी आगे एंड स्क्रीन आएगी, उस पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। My head full of steam. I got lucid dreams. I make movie scenes. This not new to me. Greed gon' kill, I scream. Ego my enemy. My heat got entropy. It's all just